के हालांकि इकोनॉमिक रैशनल तो ना भी नहीं सपोर्ट करा, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि एक ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ सकती है, उससे अच्छा कि फ्रंट लोडिंग कर लें। बहरहाल ये एक बहुत मामला ट्रिकी हो गया है, ये फंस गया है। अब दूसरा सवाल आते हैं जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छे नहीं आए। इन्फोसिस के आप लें या टीसीएस के भी आप ले लें, विप्रो के भी आप उसमें जोड़ लीजिए। सुनील सर, ये क्या प्रॉब्लम क्या है आईटी सेक्टर की? नहीं, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। मार्केट जस्ट कॉन्स्टेंटली उम्मीद रखती है ये बड़े दिग्गज कंपनी अच्छी परफॉर्म करेंगे। अरे जब से आपको यूएस में स्लो डाउन चल रहा है, ये चल रहा है, तो उनका मेन बिजनेस उधर से आता है। सेकेंड, उनकी मेन कस्टमर होती है बीएफएसआई वर्टिकल, वहां पे भी हालत ठीक नहीं है। तो आईटी कंपनीज की आउटलुक में ये मेन प्रॉब्लम आईटी का प्रॉब्लम था वैल्यूएशन का रादर देन द रिजल्ट्स का। देखो लॉन्ग टर्म में देखिए आईटी कंपनीज एक स्टेडी ग्रोथ कंपनीज रही थी। कोविड के टाइम में क्या हुआ कि क्योंकि एवरीथिंग एल्स और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये नई जो एआई ये सब की बात बना के आईटी को एक सुपर ग्रोथ सेक्टर बना दिया था। और इसके लिए उसके वैल्यूएशंस अर्निंग्स ग्रोथ की स्टाइल देखे ये देखिए उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे। मगर सडनली उनके बिजनेस में एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ आएगा करके कोविड के टाइम में जो वैल्यूएशन उसको मिले थे, वहां से वो उसके बाद अगर समझे कि ये नहीं होने वाला है तो वो करेक्शन जो हो रहा है, तो इट्स मोर ऑफ अ मार्केट परसेप्शन ऑफ आईटी ग्रोथ। एंड मेरा मानना था, बहुत दिनों से मैं मान रहा हूँ कि ये मार्केट ओवर एस्टिमेट कर रही है आईटी सिस्टम की अर्निंग्स को। जो आ रहे हैं वो ऐसे ही होने थे टिल यूएस कम्स बैक टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ। यूएस और यूरोप में जब बिजनेसेस जो उनके बायर्स है वो उनकी बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ पे आई, तभी उनकी बिजनेस डबल डिजिट ट्रिपल आई मीन उसके हायर ग्रोथ दिखा सकती है। जब तक वो नहीं हो ये उम्मीद रखना कि वो। और ये बात है कि उसमें आईटी में और एक चीज जो है, क्योंकि इंडेक्स में जो शामिल है पैसिव फंड्स का पैसा ऑलवेज आके उसको सपोर्ट दे रहा है, तो वो करेक्शन भी ज्यादा नहीं हो रही थी। मगर उम्मीद रख रहे थे कि ये वैल्यूएशन में ये अर्निंग्स आनी चाहिए आनी चाहिए। तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। मेरा मानना है कि कुछ दिनों के लिए आईटी की अर्निंग्स थोड़ी ठंडी रहेगी। ओके, एंड मे बी स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनीज का बेटर चांसेस होगा, क्योंकि वो मार्केट शेयर छीन सकते हैं लार्जर कंपनी से और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। मगर एक तो सेक्टर एज अ होल मेरा मानना नहीं है कि आई भी आईटी की ग्रोथ की दिन आगे है। नहीं, वो स्टडी स्टेबल है, सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर है। हर पोर्टफोलियो में कुछ आईटी रखना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर उसको एक ग्रोथ सेक्टर मानकर उसको हाई वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करके उसके अर्निंग्स ग्रोथ में एक बहुत बड़ा अपवर्ड रिविजन एक्सपेक्ट करना ही मेरे लिए गलत चीज सामने दिख रही है। और मेरे लिए ये इनलाइन थे इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी थॉट स्लो डाउन की इम्पैक्ट जो होगी उसी की तरफ। So I'm not unduly negatively surprised by the what market is saying is weak earnings. जी, आपको अच्छे लगे, बुरे लगे, और जो लगा वो क्यों लगा? नीरज जी, बात अच्छे बुरे की नहीं है, मेरे हिसाब से बात एक्सपेक्टेशन की है। अगर हम आईटी कंपनी लाइक इन्फोसिस से बात करें, देखें उनसे, तो हमारी उम्मीद ये रहती है कि वो सालाना एक सर्टेन ग्रोथ लेवल दिखाए। एंड वो डेफिनेटली अब प्रॉब्लम में आ चुकी है, क्योंकि हमने देखा है कि उनकी ग्रोथ ही अब एक जो है एक लेवल पे आके सैचुरेट हो गई है। तो मैं इसे कहूँगा एक तरह का मैच्योरिटी आ चुकी है कंपनी के अंदर में। एंड यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कुछ तो इनोवेशन करना पड़ेगा या एक्विजिशन करना पड़ेगा, जो कि अभी इन्होंने एक्विजिशन एक हिस्ट्री के अंदर में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में अगर आप देखें कोई भी बड़ी आईटी कंपनी को, तो इन्होंने बहुत लंबा समय लिया है एक नई कंपनी में अभी बेट लेने का। तो ये क्या दर्शा रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट ये कर रहा है कि ऑर्गेनिकली जो ये ग्रो कर सकते थे उसकी गाइडेंस उन्होंने दे दी है। 1 से 3% की आगे की इन्होंने एक 1 ईयर फॉरवर्ड की रेवेन्यू गाइडलाइंस दी है। और अभी के जो नंबर्स आए वो नंबर्स तो ठीक ठाक आए, मगर उनकी जो मार्जिन है वो ही जो है सबको अभी डाउट में रखेगी कि भाई आगे जाके आप कैसे इसको मैनेज करोगे। सो मुझे लग रहा है कि इंडियन आईटी में लार्ज कैप के अंदर में लार्जली ये सब के सब जो है सैचुरेटेड है। एंड एक हम लोगों की फेमस डिस्कशन कई बार एचडीएफसी बैंक को लेके हुई है, जो हमारी फेवरेट चर्चा होती है, जिसने काफ़ी समय तक एक ही पोजीशन पे मेंटेन किया है। मुझे लग रहा है आईटी के पॉकेट्स में ऐसा हो सकता है कि आप एक तरह की प्राइस कंसोलिडेशन कुछ लंबे समय तक देखें। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक्चुअल ग्रोथ आ रही है वो कहाँ आ रही है? वो एक्चुअली यूएस के अंदर में आ रही है। निवेदिया 4 महीने में डबल हो चुका है। उसकी आप अर्निंग्स देखिए, उसके आप आगे के फोरकास्ट देखिए, और जिस तरह से वो स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी है, तो अल्टीमेटली ओनरशिप आईटी की, चाहे वो यूएस कंपनी की हो या इंडियन कंपनीज की हो, आप देखिए ओनरशिप तो फॉरेन की है। तो फॉरेनर्स जो है, बाहर के इन्वेस्टर निवेशक, उनके पास सबसे ज्यादा ओनरशिप रहती है। तो उनके पास कोई कारण ही नहीं है इंडिया में आके इन्वेस्ट करने का जहां पे एक्चुअल ग्रोथ कहीं और से आ रही हो। सो नोबडी इज लुकिंग एट, सी वी आर लुकिंग एट इन्फोसिस, टीसीएस एंड अदर नेम्स,
क्योंकि हमारे यहाँ से निकल गया, तो हमारे एक वो भी अच्छा है कि भाई ग्लोबल नेम्स है, मगर बाहर में और भी ऑप्शंस है, और अगर वो ऑप्शंस के अंदर में किसी को बेटर बेट लेना है तो आज वो अवेलेबल है. सो आई थिंक सो दैट इज व्हाट द ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर चेजिंग, ग्रोथ एंड एट अ साइज. सो आई थिंक सो दोनों बात हो रही है. कंपनी ऑफ कोर्स इन्फोसिस में बहुत साइजेबल है, बट यहाँ से विजिबिलिटी के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो फिर यहाँ से तो डेफिनेटली जो ऑलरेडी पता है उसको देख के मार्केट इसको और तो कोई वैल्यू दे नहीं पाएगा. सो अनलेस वी डोंट सी अ पॉजिटिव सरप्राइज कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट समथिंग एल्स और द एक्विजिशन दे आर डूइंग, उससे कुछ अपने रिजल्ट में देखें, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई स्टैंड बदलेगा इन्फोसिस के लिए एज फार एज बाइंग एनी न्यू पोजीशन इज कंसर्न. ओके अनुराग, मेरे 2 क्वेश्चन है.